प्रभु में आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छी आशीष दे, बरकत दे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। ग्रेस इंडिविजुअल चर्च की ओर से आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको आज के दिन के लिए आपको मुबारक कहते हैं। तो धन्यवाद है कि हम फिर एक बार से आज यहाँ इकट्ठे होकर हम वचन को दे पा रहे हैं, क्योंकि उसने कहा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। तो आज हम वचन को सुनने जा रहे हैं, तो उसको देखेंगे हम कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको किस बात के लिए बताता है ना। अगर बाइबल को हम देखते हैं, शाम 141 और वर्स 8, भजन संहिता 141 और वर्ष 8 को जब हम देखते हैं, तो वो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, लिव नॉट माई सोल, हालेलुया, डिस्टिट्यूट, कहते लिव नॉट माई सोल डिस्टिट्यूट, अर्थात, हालेलुया, अर्थात इस प्रकार से परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहते हैं, परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर, हालेलुया, लगी है। मैं तेरा शरणागत हूँ, तो मेरे प्राण जाने ना देगा। क्या आज मुझे और आपको विश्वास है? ये बात दाऊद को विश्वास था कि जब मैं अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करूँगा और कहूँगा, निश्चय वो मुझे मरने ना देगा। हालेलुया। मेरे प्राणों को चाहे मुसीबत हो, कलेश हो, परेशानियाँ हो, दुख और तकलीफ हो, या भयंकर से भयंकर महामारी या बीमारियाँ हों, तो दाऊद को एक भरोसा था, क्या आज हम प्रभु के बेटे बेटियों को भरोसा है कि निश्चय मेरा परमेश्वर, निश्चय मेरा यीशु मसीह, निश्चय में जिसको हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, क्या विश्वास है, फेथ है कि आज मैं जब बोल रहा हूँ, आज मैं जो बोल रही हूँ, निश्चय मेरे प्राणों को परमेश्वर जाने नहीं देगा और मैं अधोलोक के फाटक से भी निकल के बाहर आ जाऊंगा। क्योंकि बाइबल कहती है, धर्मी जन यदि 7 बार गिरेगा तो मैं 7 के 70 गुना बार उसको उठा कर खड़ा कर सकता हूँ। हालेलुया। क्या विश्वास है? मैं और आप फिर से आज खड़े हो सकते हैं, और निश्चय जब आज मैं और आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर मेरी बातों का, मेरी प्रार्थना का मुझे जवाब देगा, और निश्चय मैं जिलाया जाऊंगा, निश्चय मैं फिर से खड़ा कर दिया जाऊंगा। क्या मैं और आप फेथफुल सर्वेंट हैं? एक अच्छा सर्वेंट जो होता है वो अपने मालिक चीज़ों की जिम्मेदारी को भली भांति देखभाल करता है। फेथफुल सर्वेंट, फेथफुल जो काम करना वाला वर्क, किसी में काम करता है, फायदा है कंपनी, तो अभी भी कंपनी को घाटे जैसी बात नहीं सोचेगा। क्या आज और आप फेथफुल सर्वेंट है? नेम ऑफ जीसस, अभी यीशु मसीह के पास्टर के नहीं, यीशु मसीह के। क्या हम जो सब आते हैं बाइबल में, बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब की, क्या हम इस कसम भी खाने के लायक हैं? क्या वैसा फेथ जैसा बाप अब्राहम का था, उसके बेटे इसहाक का था और उसके बेटे याकूब का था? हालेलुया। क्या याकूब को अकाल के समय परमेश्वर ने भूखे मारने दिया?
याकूब और उसके घराने को? जी नहीं, उसके बेटे यूसुफ को पहले बादशाह बना दिया गया था। लिया तो उसका है, निश्चय मुझे अकाल के समय भी खिलाऊंगा। क्या हम सब बाइबल को जानने वाले हैं? क्या एक को जब अकाल हुआ था, जब परमेश्वर ने एलिया को उस नाले के पास भेजा कि जा नाले में जाके छुप जा, क्या उसने क्वेश्चन मार्क किया, सवाल किया कि मैं नाले में और यहाँ अकाल हुआ? लेकिन परमेश्वर ने कौवों को आदेश दिया कि मेरे दास एलिया के लिए मांस और रोटी लेके जाओगे, और वो उसके लिए डेली शाम मांस, गोश्त और रोटी लेके जाया करता था। कौवा जो दूसरों की रोटी छीन है, कौवा जिस दूसरों का मांस छीन के खाता है, झपट के खाता है, वो कौवे ने उसका कहना मान लिया। क्या आज मैं आप प्रभु के जनों परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? कौवे ने आज्ञा, कौवा आज जीवित है। हालेलुया। और कौवे को इस संदेश भी कहते हैं। जब कोई किसी के घर पे कहाँ क्या करते तो लगता है रिश्तेदार आ रहा है, कोई आने वाला है, संदेश वाहक भी बना दिया उसे। हालेलुया, क्योंकि उसने उस समय परमेश्वर की आज्ञा को माना था। हालेलुया। क्या मैं मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? अगर मानेंगे तो परमेश्वर आपके प्राणों को अधोलोक में से भी लौटा के ले आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे वचन का और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको नमस्कार, जय मसीह की सालों आई। अब हम प्रार्थना करते हैं। अब आज मैं प्रार्थना करता हूँ खास तौर उन बच्चों के लिए, यूथ के लिए, जिनकी एडमिशन नहीं हो रही है, फीसें बढ़ चुकी है और माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला नहीं दिलवा पा रहे हैं। हालेलुया। और इस समय बच्चे नई क्लासों के लिए पास हो चुके हैं। तो एक बोझ है मेरे अंदर कि आज तमाम, चाहे वो किसी भी है ना जाति के, धर्म के लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आज मैं उन तमाम माँ बाप के लिए प्रार्थना करूँगा कि प्रभु यीशु आप अपने स्वर्गीय भंडार से उन बच्चों का ये साल व्यर्थ ना जाने दें। और प्रभु इस साल में नई नई क्लासों में उनकी एडमिशन होने पाए। और प्रभु या हमारी सरकार के द्वारा, हमारे माननीय महोदय राष्ट्रपति जी के द्वारा, या माननीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी और अपना मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या राज्यों के सभाओं के मंत्रियों के द्वारा, क्या आज उनके लिए कोई अधिसूचना जारी होती है तो मैं धन्यवाद करूंगा अपने कैबिनेट मंत्री का, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी और सबका, कि आज हम जब इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या आज वो बच्चे हमारे हैं। और एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की, लोगों की देखभाल करना। वही राजा एक बेस्ट राजा होता है, किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा। तो आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदावन, हम प्रार्थना करते खुदावन आज उन तमाम बच्चों के लिए खुदावन जिन्होंने नई क्लासों में प्रवेश किया पिता, और जिनकी एडमिशन होने के लिए माँ बाप कराने के लिए तैयार बैठे पिता, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई, फाइनेंस की दिक्कतों के कारण और बढ़ी हुई स्कूलों की फीस, एडमिशन फीस से पिता, और प्रभु कॉपी किताबों का बोझ, यूनिफॉर्म का बोझ, और
प्रभु कई प्रकार के बच्चों की कन्वेंस का बोझ के कारण बहुत से माँ बाप के पास अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कन्वेंस नहीं है पिता, इसलिए वो अपने बच्चों को प्रभु कैसे भेजेंगे स्कूल। और आज प्रार्थना करते खुदावन कि प्रभु, क्योंकि आप यहोवा यिरे हैं, मुहैया कराने वाले पिता हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि उन माँ बाप के लिए हमारी सरकार के द्वारा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे देश की राज्य सरकारों के द्वारा, गणमान्य मंत्रियों के द्वारा, और प्रभु ऐसे लोग जो अनेक प्रकार के ट्रस्ट चला रहे हैं, वो किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं पिता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो पिता, चारों ऐसे धार्मिक संगठनों को पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, आप उनके मनों के अंदर डालिए, वो हमारे देश के एक एक बच्चे को एडॉप्ट करने पाए, देश के, राज्य के, गांव गांव के, नगर नगर के एक एक बच्चे को एडॉप्ट करने पाए पिता, और उन बच्चों को गोद लेकर पिता सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने को तैयार हो जाएं, ताकि स्वर्गीय पिता हमारे भारत का एक भी बच्चा अशिक्षित न रहे, परंतु शिक्षित होने पाए। ऐसा बोझ हमारे कैबिनेट मंत्रियों के अंदर, राज्य सरकारों के मंत्रियों के अंदर और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और तमाम संस्थाओं के अंदर प्रभु, जितने भी एनजीओ आपके नाम से चलाए जाते हैं, ट्रस्ट आपके नाम से चलाए जाते हैं पिता, बहुत सा फंड उन लोगों के लिए आता पिता, लेकिन उन बच्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता पिता। प्रार्थना करते प्रभु, आप न्याय करता है, न्याय चुकाएं। तेरा दास, तेरा सेवक होने के नाते पिता हम विनती करते पिता कि कल के न्यूज़ में पिता और प्रभु संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर प्रभु इन मुद्दों को उठते हुए हम देखेंगे, और माननीय जो सरकार इस समय वहाँ उपस्थित है, खुद वो मंत्रीगण इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि प्रभु देश का बच्चा बच्चा आपका है, वो किसी भी धर्म का हो, कुल मानव जाति आपके हाथों की रचना है। इसलिए पिता प्रार्थना करते हैं कि हमारे जिस एडमिशन से कोई भी एक बच्चा वो वंचित न रहने पाए, कोई भी कॉपी, बुक्स या वो यूनिफॉर्म के द्वारा प्रभु वंचित न रहने पाए, उनके माँ बाप की सैलरी को बढ़ाएं, उनकी कम अपने बच्चों को स्टूडेंट फंड देने पाए, हर कंपनी वर्क को स्टूडेंट फंड अलाउ करने पाए और देने पाए पिता, ताकि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने पाए। हाँ प्रभु, ये बच्चे कल का भविष्य है पिता, ये आने वाली पीढ़ी का लिए एक पैगाम है पिता। हम चाहते खुदावन ऐसी मान्यता हमारे राज्य में, हमारे देश में एक ऑर्डर निकलने पाए। विनती करते खुदा, चाहते प्रभु बच्चे पढ़ लिख कर बहुत से बच्चे साइंटिस्ट बने पिता, बहुत से बच्चे कलेक्टर बने पिता, बहुत से बच्चे आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स बनकर पिता हमारे देश की सेवा को जो चरमरा गई है सही रास्ते पे लाने पाए। उन बच्चों के अंदर प्रभु बुद्धि है, बल है, ज्ञान है, लेकिन पिता उनको वो स्थान नहीं मिल पाता फाइनेंशियल सपोर्ट होने के कारण। और प्रभु लाखों बच्चे
IAS IPS का एग्ज़ाम देते हैं और कई लोग मन मार के रह जाते हैं क्योंकि माँ बाप के पास वो कोर्स कराने के लिए पैसे नहीं होते पिता। हमारी राज्य की सरकारी, हमारे देश की कैबिनेट मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वे कराए, बच्चों की भावनाओं को जाने और उन बच्चों के लिए कोई रास्ता मुहैया कराए पिता। कठोर मन को नम्र करे पिता। जातिवाद भेदभाव को छोड़कर, ऊंच नीच के संदेश को छोड़कर हम अपने देश के एक सच्चे प्रतिनिधि होकर पिता हम अपने देश की सेवा के कार्यों में लग जाएं। आज विनती करते खुदा और चाहते हैं प्रभु हमारे देश की हर एक घटी कमियां आपके नाम से पूरी हो। प्रभु हमारे देश का बच्चा बच्चा कर्ज से मुक्त होने पाए, क्योंकि आज पैदा होते ही बच्चा कर्जदार है पिता। और आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें कर्ज लेने वाला नहीं, कर्ज देने वाला बनाया है। तो प्रभु आज विनती करते हैं हमारे देश का बच्चा, हमारा देश दूसरे देशों को कर्ज देने वाला बने, ना कि उधार लेने वाला बने। ऐसी आपसे अपने देश के लिए प्रार्थना करते प्रभु। ब्लेसिंग चाहते हमारे भारत देश पे पिता, और बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान और समझ दे, हर घटी कमी आपके नाम से पूरी हो जाए। धन्यवाद पिता, हमने मांगा है और विश्वास करते ये सब आपने हमें दे दिया। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमेन आमेन आमीन। और सबको नमस्कार और वह आप सब शालोम। परमेश्वर आपको शांति दे, अनंत काल की शांति, और प्रभु आपका प्रेम आपके सबके जीवन में बनाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।